नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हुंकार के साथ हाजिर हूं मैं रुबाना इसाक खान। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर देश भर में बहस हो रही है। ज्ञानवापी के बाद मथुरा की जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो भी विवादों में है और इसी के बीच आज एक बार फिर दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर कोर्ट में जोरदार सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया, इसी वजह से उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के मुताबिक मौलिक अधिकार है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई इसके लिए तैयार नहीं। एएसआई ने हलफनामा दायर करके इसका विरोध किया। कहा कुतुब मीनार पूजा पाठ की जगह नहीं, कोई धार्मिक स्थल नहीं, यह स्मारक है। जब से कुतुब मीनार एएसआई के संरक्षण में है तब से यहां कोई पूजा पाठ नहीं होती, ये एक स्मारक है। हालांकि एएसआई ने यह जरूर माना कि 27 मंदिरों के अवशेष का कुतुब मीनार में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन साथ ही एएसआई की तरफ से यह भी कहा गया कि जरूरी नहीं ये 27 मंदिर यहीं हो और पूजा का अधिकार देने के लिए एएसआई तैयार नहीं। इसके लिए 1958 के कानून का हवाला दिया गया। तो विवाद इस बात पर भी है कि मुसलमान कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज बंद करवाने का विरोध कर रहे हैं। तो आखिर किस ओर जा रहा है कुतुब मीनार का ये पूरा विवाद? आज की हुंकार इसी पर पहले रिपोर्ट। कोई राजनीति नहीं। 800 साल बाद कोर्ट के द्वार कुतुब मीनार। मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहां पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। मांगा पूजा का अधिकार, पर एएसआई नहीं तैयार। मूर्तियां रखी हैं, ओके, उससे ये नहीं हो जाता कि अधिकार मिल गया। कुतुब मीनार में पूजा के अधिकार पर आर पार। टोटल आर्किटेक्चर को देख करके, उसकी बनावट, उसके इंस्क्रिप्शंस, उसके मेसन मार्क, उसकी हिस्ट्री, उसके पर्पस, इसको देख करके मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि ये ऑब्जर्वेटरी है। ये मीनार अजान देने के लिए नहीं बनी थी। ज्ञानवापी पर बवाल, अब कुतुब मीनार पर सवाल। 13 मई को दिन जुमा था। सीओ साहब ने हमसे कहा कि भाई आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ? सबसे पहले मुझे लगता है तस्लीम रहमानी को आना चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब, आज की सुनवाई में एक बात जो बार बार एएसआई की तरफ से कही जा रही थी कि साहब ये स्मारक है, धार्मिक यहां पर किसी तरीके की कोई गतिविधि अंजाम दी नहीं जा सकती, और ऐसे में जो मुगल मस्जिद है उसके इमाम कह रहे हैं कि वो तो यहां पर 1976 से नमाज पढ़ रहे थे। मतलब ये क्या कर रहे थे मुसलमान सर? वो जो कर रहे थे तो वो तो नमाज की बात है, तो सबने सुनी है कि नमाज पढ़ रहे थे। अगर ये आप कह रहे हैं क्या कर रहे थे मुसलमान, तो इस लहजे से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। ऐसे लग रहा है जैसे आप ये कहना चाहती हैं क्या कर रहे थे, मतलब बहुत बड़ा कोई जुर्म कर रहे थे। सर कानून तोड़ रहे थे, मैं यही कहना चाह रही हूँ। नमाज तो आप सही समझे सर, क्योंकि कानून ये कहता है कि इजाजत नहीं है वहां पर, वो स्मारक है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है। यही पूछ रही हूं मैं, कानून तोड़ रहे थे? तो कानून के रखवाले कहां थे? अच्छा, बस इतना ही जवाब है? कानून के रखवाले कहां थे? सवाल नहीं, मतलब चोर जो है वो चोरी करता रहे और पुलिस से सवाल करता रहे। समझ लीजिए, चोर चोरी करता रहे और पुलिस को कटघरे में खड़ा करता रहे। बिल्कुल सवाल। चोरी अगर हो रही है और चोरी रुक नहीं रही तो पहला सवाल तो पुलिस से ही होगा कि चोरी क्यों नहीं रुक रही है। एक रूटीन में सब लोग करते हैं, आप भी करती हैं। तो सर आप ऐसी सीनाजोरी तो मत दिखाइए ना, आप मुझसे पलट कर ये तो मत पूछिए ना कि आप क्या कह रही हैं, क्या कर रहे थे। आप कम से कम इस बात को तो कबूल कीजिए ना कि जो कर रहे थे वो गैर कानूनी कर रहे थे। आप ये तो मानिए ना सर, आप पलट कर मुझे ये तो मत कहिए ना क्या कर रहे थे। ख्याल है मेरा
देखिए, आप जो हैं वो सर्व ज्ञानवापी तो हैं नहीं, आप भी गलत सवाल पूछ सकती हैं और इतना चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई प्रिविलेज आपके साथ नहीं है कि आपके ऊपर सवाल खड़ा न किया जा सके। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद जो एक्चुअली बनाई जा रही थी, वहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई जा रही थी जो मुकम्मल नहीं हुई, और उसकी जगह वहाँ पर दूसरी एक छोटी मस्जिद बनी, वो एक अलग मस्जिद है जिसे मुग़ल मस्जिद कहते हैं। वो वक्फ के अंडर में आती है, वो आर्काइव्स के अंडर में आता है। ये बहुत ही क्लियर बात है, इसे वक्फ बोर्ड ने भी कहा है। अगर आपने ये R&D नहीं की है तो मुझे बताना पड़ रहा है ये बात, इसलिए आप इसे किसी नहीं, अगर ये इतना ही क्लियर मामला है, अगर ये इतना क्लियर मामला है, इतना अलग मामला है सर, तो फिर ASI ने इसको रुकवाया क्यों? मतलब के शर्मा साहब, तस्लीम रहमानी की अगर मैं बात मानूं तो तस्लीम रहमानी की बात से तो ये निकल कर आता है कि फिर तो वहां पर नमाज रुकवानी नहीं चाहिए थी। मतलब वो जो मुगल मस्जिद के इमाम कह रहे हैं कि साहब हम तो सितंबर 1976 से यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। तस्लीम रहमानी पहले तो इस बात को मानते नहीं है। जब मैं उनसे सवाल करती हूँ कि साहब मुसलमान क्या कर रहे थे, वो मुझसे पलट कर पूछते हैं क्या कर रहे थे। जब मैं उनको कहती हूँ कि साहब कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो फिर वो मुझे कहते हैं कि नहीं साहब ये तो आता ही नहीं है उसके दायरे में। नहीं, तो ये बिल्कुल सही बात है रुमाना जी। हालांकि दोनों ही मामले आज इस लंबित है न्यायालय में, लेकिन जो बात रहमानी साहब ने कही, आपने पूछा कि भाई आप चोरी से पढ़ रहे थे, तो यदि मैं धार्मिक रूप से भी कहूँ तो रहमानी साहब आप तो दानिश हैं, धर्म के भी अच्छे जानकार हैं, क्या चोरी से पढ़ी हुई नमाज कबूल होती है क्या? फिर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आप ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपका मकसद धर्म नहीं है, आपका मकसद वहाँ धार्मिक रूप से इबादत अल्लाह की करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद कब्जा है और सीना जोरी है कि हम कानून तोड़ेंगे, हम कानून तोड़ के भी ये दिखाएंगे लोगों को और लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी एक जिद जो होती है, जो एक जिद आप लेकर बैठते हैं अपने उसके अनुसार से, इसी को कट्टरपंथ कहा जाता है रहमानी साहब। और यही चीज जब आपको पता है कि पुरातत्व विभाग के अंतर्गत तो संरक्षित है और स्वयं ये कहा जा रहा है, वहां पर पुरातत्व विभाग भी कह रहा है, फिर भी आज आप उसके जो है पक्ष में खड़े होकर दलील दे रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है रहमानी साहब। क्या अपेक्षा आप जैसे बुद्धिजीवियों से की जा सकती है कि क्या मुस्लिम बुद्धिजीवी जो है इस तरह के कृत्यों को भी बढ़ावा देंगे? ठीक है रहमानी साहब, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी सर। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, बाकी मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। आप अच्छा, संपर्क हमारा कट गया है रहमानी साहब से, आप देख सकते हैं कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। मैं रुक करती हूँ जय भगवान गोयल जी, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। जय भगवान गोयल जी, तो जो बात अभी तक मुस्लिम पक्ष करता आ रहा था, जिसको जिद अभी अभी के शर्मा साहब ने कहा, अब वही जिद यहां पर हिंदू पक्ष भी दिखा रहा है। स्मारक है सर, स्मारक में पूजा करने की जिद क्यों? देखिए, हम लोग बरसों से ये डिमांड करते आ रहे हैं, ये मांग करते आ रहे हैं, जो जिसको कुतुब मीनार कहा जा रहा है वो कुतुब मीनार नहीं, वो विष्णु स्तंभ है, नंबर 1। नंबर 2, पुरातत्व विभाग के संस्कृति मंत्रालय के अभी सचिव तक वहां जाकर के आए हैं कि वहां पर हमारे गणेश जी की, हमारे विष्णु जी की, हमारे घंटे, हमारे घड़ियाल, हमारे बहुत से ऐसे चिन्ह आज भी वहां पर विद्यमान हैं। और वहां पर उस वक्त कुतुबुद्दीन अहमद ने 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ करके ये कुतुबुद्दीन मस्जिद बनाई। और वहां पर सबसे बड़ी हमें जो दिक्कत है, परेशानी है, ये है कि हमारे देवी देवताओं के टूटे हुए कई जगह टुकड़े टुकड़े करके हमारे धार्मिक चिन्ह वहां पर लगाए हुए हैं, जिस कारण से देश के हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए हमने बार बार ये कहा है कि वो कुतुबुद्दीन मस्जिद जब भारत सरकार मान रही है, पुरातत्व विभाग मान रहा है कि 27 जैन और हिंदू मंदिर तोड़ के उससे बनाई गई, वहां आज भी बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पर हमें वो स्थान मिलना चाहिए हिंदुओं को, ताकि जो हमारी खंडित मूर्तियां हैं उनको हम निकाल करके उनका हम लोग अच्छे से विस्तारण कर सकें। जो हमारी गणेश जी की, बाकी देवी देवताओं की प्रतिमाएं, तो 800 साल से इस बात का इंतजार गोयल साहब, अच्छा हुआ आपने 800 साल का जिक्र कर दिया, अच्छा हुआ आपने 800 साल का जिक्र किया, क्योंकि आज अदालत ने भी यही सवाल पूछा। अदालत ने भी तो यही पूछा ना कि साहब 800 साल से जहां पूजा नहीं हुई, अब अचानक क्या हो गया कि यहां पर पूजा करनी है।
वो भी तब जबकि एएसआई बता रहा है कि देश का कानून, जो देश का कानून है ना सर, वो इसकी इजाजत नहीं देता है। ये एएसआई कह रहा है। एएसआई मतलब संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय मतलब भारत सरकार। अब इसका जवाब क्या है आपके पास गोयल साहब? देश का कानून इजाजत नहीं देता है किसी स्मारक में पूजा करने की, फिर ये जिद क्यों? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि 800 साल की गुलामी के बाद पिछले 8 साल से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है। पहले हमें मुगलों ने हमें गुलाम बना के रखा, अंग्रेजों ने रखा, और पिछले 8 साल से पहले जितनी भी सरकारें आई उन्होंने भी हिंदुओं का हमेशा शोषण किया है, हिंदुओं को अपनी आवाज नहीं उठाने दी। पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में एक ऐसा वो जिन सरकारों पर आप निशाना साध रहे हैं, कारण से गोयल साहब, वो जिन सरकारों पर आप निशाना साध रहे हैं उनका कोई प्रतिनिधि तो है नहीं अभी मेरे साथ। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि पिछले 8 साल से जिसका आप यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि साहब आपके फेवर की सरकार आ गई है, तो आज अदालत में जो आपकी याचिका का विरोध कर रही थी सर, वो यही आज ही की सरकार के अंतर्गत एएसआई आता है। मैंने यही आपको बताया सर, मैंने फैक्ट्स रखे आपके सामने। मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो मैं बुनियादी सवाल पूछ रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी गोयल साहब, आऊंगी आपके पास, सर्वर साहब के पास जरा चलती हूँ, उनका पक्ष भी सुन लेते हैं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगी। और के शर्मा जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, आप आइए अब इस चर्चा में और ये बताइए कि आखिरकार कुतुब मीनार पूजा का अधिकार जो हिंदू पक्ष की तरफ से मांगा जा रहा है, क्या इसके पीछे वजह क्योंकि वहां पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे मुगल मस्जिद में, अब तक ये एक वजह है क्या? नहीं। हाँ। देखिए, कई गलतियां हैं ऐतिहासिक। हाँ। और अब जब बात अदालत तक पहुंची है तो एक बात मैं कह रहा हूं आपके बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर कि पिछली सरकार, अब गोयल साहब तो अब आज़ाद हुए हैं बेचारे, लेकिन देश 15 अगस्त को बहरहाल आज़ाद हुआ है 1947 को। ये पिछली सरकार ने बोर्ड लगाया या इससे पहले ही अंग्रेज़ों ने ये चाल चल दी थी। वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग के द्वारा, वो तो हकीकत यह है कि हिंदुओं को चिढ़ाने वाला बोर्ड। आप बोर्ड पर लिखेंगे कि 27 मंदिरों की मूर्तियों को खंडित करके ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी हिंदू माने धर्म का नौजवान, बूढ़ा, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, मैं कहता हूं बगैर पढ़ा लिखा भी, आस्था तो आस्था है, वो आदमी इमोशनल हो जाता पढ़ते ही। उसके अंदर एक मन में ये आ जाती है बात कि यार ये हो गया मेरे साथ, 27 मंदिरों को तोड़ दिया गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, ये वो, अब एक मसला शुरू हो जाता। ये बोर्ड किसने लगाया? सवाल ये कि हमारी भावनाएं इतनी जल्दी आहत क्यों होती है सर? आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, वो तो एक फैक्ट है। क्या हम तथ्यों से भी हमारी भावनाएं आहत हुई हो जाएंगी? नहीं, इसका मतलब जो इतिहास में हुआ है फैक्ट नहीं है, वो षड्यंत्र है। आंखें तो नहीं चुरा सकते। रोमाना मैं कह रहा हूं वो फैक्ट नहीं है, वो षड्यंत्र है। क्या आपने उस बोर्ड को वहां लगाया, तमाम सरकारें आई गई, वो बोर्ड पर किसी की नजर नहीं गई कि हिंदू देखेगा तो क्या सोचेगा। एक बात अब मस्जिद की जवाब के बारे में मैं बता दूं, मस्जिद जिस पर ये आरोप है, जिसके बारे में बोर्ड है, वो तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जो जिसमें नमाज पढ़ी ही नहीं गई है। हाँ। बाहर जो मस्जिद है उसका कुतुब मीनार के परिसर से या कुतुब मीनार के किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं। उसके इतिहास को भी खंगाला जाए, उसका निर्माण भी, वहां नमाज पढ़ने के लिए टिकट लेकर जाना पड़ता है। टिकट लेकर आप एंटर करते हैं तो आप वहां पर मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। जो परिसर है उसके भीतर है वो मुगल मस्जिद, नहीं परिसर के बाहर है। अब उसको भीतर किया गया। हाँ। मैं नमाज उसमें पढ़ चुका हूं। ठीक है। और जो जहां टिकट का काउंटर है उसके जस्ट दाहिने हाथ में वो जो मस्जिद है उसको, लेकिन अब तो टिकट लेकर ही वहां पर नमाज पढ़ी जाती है ना। फिरोजशाह कोटला में भी टिकट लगा दिया गया। कुछ दिन में हम लोग अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने देंगे, वहां भी टिकट लगेगा। भी सरकार जो चाहे करे। अच्छा। सरकार ने ये ऐसा माहौल बनाया, और ये सिर्फ मौजूदा सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ। पिछली सरकारों ने भी कभी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। कोई सरकार संवेदनशील नहीं हुई कि इस भारत में जहां धर्म प्रधान देश है, विभिन्न पंथों और धर्मों के मानने वाले लोग मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं के शर्मा के पास आऊं उससे पहले तस्लीम रहमानी साहब फिर से हमारे साथ जुड़ गए कि तस्लीम रहमानी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि साहब ये कुतुब मीनार वाला विवाद, इससे जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब हो जाएगा, जो सामाजिक ताना बाना है, वो जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर ये बड़ा आघात है। सर इसमें हिंदू पक्ष वर्सेस मुस्लिम पक्ष तो है ही नहीं सर, ये मामला तो हिंदू पक्ष वर्सेस एएसआई का है।
तो ये कहां ये सामाजिक ताने बाने वाला डर, वो भय क्यों दिखाया जा रहा है सर? ये पहली चीज तो इसको फिर से क्लियर मैं कर देता हूं जी कि आर्काइव्स का ज्यूरिसडिक्शन मुगल मस्जिद नहीं है। मुगल मस्जिद वक्फ बोर्ड से गवर्न होती है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से, और कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स आर्काइव से गवर्न होता है, ASI से। ये बहुत क्लियर है और ये रीज़न है कि आज भी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया और इस किस्म के सवालात किए और ASI ने अपना पक्ष वहाँ रखा। 13 मई को अचानक विदाउट एनी नोटिस, यानी 1920 के पहले से नमाज वहाँ कंटिन्यूसली पढ़ी जाती है, उसके रिकॉर्ड्स मौजूद है, सारे के सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, वक्फ बोर्ड के गज़ट में भी सब मौजूद है, कोर्ट में जाएगा वो सब पता चल जाएगा। और इसीलिए कोई मुस्लिम पक्ष उसमें मौजूद नहीं है। इसीलिए जो के शर्मा जी फरमा रहे हैं या जय भगवान जी फरमा रहे हैं, मैंने तो ज्ञानवापी के मसले को भी कहा कि हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर और मस्जिद का मसला है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको सॉल्व करेगा। लेकिन अगर इस मुल्क में कि ये मानसिकता कोई किसी की जहनियत बन गई है कि 8 साल से ही हिंदुओं की सरकार आई है, तो मुझे बताइए 8 साल से पहले जब मोदी जी नहीं थे और जो सरकारें यहाँ थीं, उसमें कितने प्रधानमंत्री मुसलमान थे, कितने मुख्यमंत्री मुसलमान थे, कितने गवर्नर्स मुसलमान बने हैं, कि क्या रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का लेजिस्लेशन में रहा है, ब्यूरोक्रेसी में रहा है, तमाम जुडिशरी में रहा है। आप बता सकते हैं आप किसकी हुकूमत थी वो? आप उसे हिंदुओं के, आप जो हिंदुत्व रेडिकलाइज्ड ग्रुप मुझे लगता है जय भगवान गोयल जी को उसका जवाब देना चाहिए। जय भगवान गोयल जी, क्या ये एक बड़ी वजह है कि अब हम देख रहे हैं इस तरीके के विवाद जो हैं वो जगह जगह उठ रहे हैं? सर, कुतुब मीनार को लेकर मामला अदालत में है, हालांकि निचली अदालत से ये खारिज हो गया, अब ये साकेत कोर्ट में पहुंच चुका है। जिस बात का जिक्र यहां पर कर रहे हैं तस्लीम रहमानी साहब कि ये जो मानसिकता है ना कि अभी 8 साल पहले ही हम आजाद हुए, 1947 में नहीं 2014 में आजादी मिली है, ये हिंदू आधिपत्य स्थापित करने की तरफ ये जो एक तबका है जिसकी ये मानसिकता है, क्या उसी की वजह से इस तरीके के केसेस अब हम देख रहे हैं कोर्ट्स में आ रहे हैं? देखिए रमाना जी कि राम जन्मभूमि के लिए हमें 500 साल तक लड़ना पड़ा। नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव सरकार के वक्त हमारे निहत्थे कार सेवक गोलियां चलवाई गई और तो और एक वर्सेस 91 एक्ट लगा करके देश के हिंदू समाज को ऐसा बांध दिया गया कि आप राम जन्मभूमि के अलावा किसी और अपने धार्मिक स्थान को हाथ ना लगा सको। और आज सबसे पहले जो राम मंदिर बन रहा है वो हमारे मोदी जी के आने के बाद बन रहा है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख हमारे राजीव गांधी जी ने बहने भाई हिंदू कूट के मार के निकाल दिए। धारा 370 को हटाने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से हो रहा है। भाषण नहीं गोयल साहब, भाषण नहीं। सवाल यह है कि आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो कानून तो आज भी है। 8 साल में क्या वो कानून देश से हट गया क्या? राम मंदिर का फैसला सर देश की उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सर ये क्यों ना माना जाए कि आप ये तमाम बातें कह रहे हैं तो मतलब आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप इस वजह से ये बातें कह रहे हैं? ये सवाल आपसे क्यों ना पूछा जाए गोयल साहब? देखिए, मैं एक हिंदूवादी कार्यकर्ता हूं। देश के लाखों हिंदू, देश के हजारों संत यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा विषय है हिंदू समाज के लिए काम करना। और हम अगर बात करते हैं हिंदुओं की, जो वर्शिप एक्ट है ये कब लागू हुआ? 1991 में। मैं तो ये कह रही हूँ कि हटा तो नहीं ना, अभी भी है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी भी है ना। 8 साल से जिस सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं उसके राज में भी है। मैं बस ये कह रही थी, मैं फैक्ट्स रख रही हूँ। मुझे लगता है के शर्मा का रुख करना चाहिए। के शर्मा साहब, जिस तरीके से गोयल साहब जो है वो पूरी तरीके से आपकी पार्टी के, आपकी सरकार के समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं सर, तो आप लोगों ने तो सर फिर बड़ा गलत स्टैंड ले लिया। गोयल साहब को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये स्टैंड जो सरकार की तरफ से लिया गया। जो सरकार का स्टैंड है सर कुतुब मीनार को लेकर, क्या बीजेपी का भी वही स्टैंड है? आप इस पर क्लैरिटी दे पाएंगे सर, या अलग अलग स्टैंड है, पार्टी का अलग, सरकार का अलग, कुतुब मीनार विवाद पर?
देखिए रोमाना जी, बाकी जो बोल रहे हैं उनकी उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किस संगठन से हैं, कैसे क्या बोल रहे हैं। तो मैं अपनी बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते जी। मैं पहले अपनी उस रहमानी साहब की एक बात जो उन्होंने कही, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको कम करा दीजिएगा, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ठीक है सर, वो करवाते हैं, आप रखते रहिए अपनी बात। जी, ये जो लड़ाई, ये चाहे जो ज्ञानवापी का मसला हो या बाकी अन्य जो मसला हो जी, ये मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, सर ये वो जो मंदिर इको आ रहा है मस्जिद का उसको भी ठीक नहीं। करा देते हैं। तकनीकी रोमाना खराबी जी, आ रही है, पूरा इको की मसला जो प्रॉब्लम आ है- रही है के शर्मा जी को, मुझे लगता है इसको ठीक कराना चाहिए। तब तक हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब इस वक्त जुड़ गए। विष्णु जी, बहुत स्वागत आपका मुझे ABC कहने न्यूज़ में। दीजिए। सर जरा विस्तार से बता दीजिए कि आज क्या हुआ कोर्ट में। कल आपने बताया था कि साहब आज फैसले का दिन है, तय हो जाएगा कि कैसे सुनवाई आगे होगी। जी सर। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की मुस्लिम पक्षकारों की बात है, हम पहले उसको प्रायोरिटी के आधार पर सुन लेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने कोर्ट के सामने कल निवेदन किया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी कोर्ट अपना उनसे ऑब्जेक्शंस मंगा ले, उस पर भी कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो कमीशन की रिपोर्ट पे अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। अब जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, हमने उसकी भी कॉपी मांगी है। कोर्ट उसकी कॉपी भी हमें प्रोवाइड करेगा और उसके बाद इस केस की सुनवाई 26 तारीख को इसकी सुनवाई है। ठीक है सर, अब मैं कुतुब मीनार वाले मामले पर आ जाती हूँ जिसमें आज सुनवाई हुई। यहाँ पर मोटे तौर पर सर, अगर दर्शक की आसानी के लिए मैं कहूँ, आप तो कानून के जानकार हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है साहब क्योंकि वहां पर मूर्तियां हैं, क्योंकि वहां पर मंदिर था, इस वजह से अब हमें पूजा का अधिकार मिले, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है। सर इसके विरोध में एएसआई की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कानून इसकी अनुमति नहीं देता, क्योंकि ये एक स्मारक है, ये कोई धार्मिक स्थल तो है नहीं। आप इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? हिंदू पक्ष जो है, क्या नहीं माना जाएगा कमजोर पड़ रहा है? नहीं कमजोर, देखिए कोर्ट की जब कार्रवाई होती है और जब कोर्ट का डिस्कशन होता है तो उससे ये मतलब नहीं होता है कि कोई पक्ष कमजोर पड़ता है या मजबूत पड़ता है। कोर्ट ने हमारे वकील साहब से भी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखी है। अब देखिए पॉइंट इन इशू ये है कि सेक्शन 16 ऑफ एएसआई एक्ट पूजा की अनुमति की इजाजत देता है कि किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा की अनुमति दी जा सकती है। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि ताजमहल के अंदर नमाज कैसे पढ़ी जाती है? वो भी तो एक मॉन्यूमेंट है, पर ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाती है। तो सर इसका जवाब एएसआई की तरफ से जो दिया जा रहा है, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये मामला, एएसआई की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि साहब जब से हमें संरक्षण मिला है कुतुब मीनार का, इसका कोई धार्मिक यहाँ पर चरित्र नहीं था, यहाँ पर किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, ये एक स्मारक के तौर पर हमें मिला था। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, एएसआई ने इसको स्मारक के रूप में लिया है। जो उनके लिए स्मारक है वो हमारे लिए मंदिर है। और इसीलिए अगर आप मेरी पिटीशन देखेंगे तो मैंने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राम मंदिर के केस में पैरा 116 117 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। इतिहास में कभी भी कोई मेरा मंदिर तोड़ दे, आक्रांता तोड़ दे, जैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, तो उसके बाद संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर करना हमारा हक है। अगर एएसआई के जवाब मान ले तो सोमनाथ मंदिर कभी रेस्टोर होना ही नहीं चाहिए था। अगर एएसआई के जवाब मान ले तो राजस्थान के कितने ऐसे किले हैं जहाँ पे हिंदू मंदिर है, जहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, उसका भी सिर्फ संरक्षण होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो वो अपने एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के सेक्शन 16 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर किसी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई धार्मिक स्थल है तो उसकी पूजा की इजाजत दी जा सकती है। अब अगर वो कह रहे हैं कि पूजा नहीं हो रही थी तो उनका कहना सही है कि पूजा नहीं हो रही थी, और तभी तो हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे पूछा था कि पूजा का अधिकार आपके पास किस हक से, जिसपे हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 हमें स्पष्ट रूप से पूजा का अधिकार और अपने धर्म को पालन करने का अधिकार देता है। ठीक है विष्णु जी, तो फिर के शर्मा ये बताइए कि एएसआई इसका विरोध क्यों कर रहा है, किस आधार पर सर? वो क्या दलीलें हैं कि सरकार इसका विरोध कर रही है? नहीं, सरकार देखिए मामला न्यायालय में लंबित है। अभी जो वहां पर चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक पुरातत्व विभाग भी है, तो जो कानून है उसके हिसाब से वो जवाब देंगे। सर, और एक पुरातत्व विभाग भी है या हिंदू पक्ष वर्सेस पुरातत्व विभाग है? सुन लगे फर्क है ना सर, एक पुरातत्व विभाग भी है या हिंदू पक्ष वर्सेस पुरातत्व विभाग है? हाँ। नहीं, न्यायालय में पुरातत्व विभाग जो है वो अपने जवाब वो भी रख रहे हैं,
तो जो निर्णय होगा न्यायालय का वो सब मान्य करेंगे, उसमें कौन सा है। तो कानूनी सबको अधिकार है एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना, और कोर्ट यदि उचित समझ रहा है तो वो उसको सुन रहा है, इसमें कोई नहीं। लेकिन जो बात मैं कह रहा था रोमाना जी वो सुनिए, मैं ये कह रहा था ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। ठीक है सर। तो इसलिए इस पर क्या है कि यदि आज कुछ संगठन जाते हैं, कुछ लोग कुछ अधिकार मांगते हैं, कानूनी तौर पर यदि सही है तो निश्चित तौर पर उस पर जो है विचार होगा और न्यायालय लेकिन सर जब आप कहते हैं कि ये मामला जो है वो विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीय संस्कृति की लड़ाई है, तो सर यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं की पैरवी कुतुब मीनार वाले मामले में तो फिर ये कहा जाएगा कि ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है, यही तो कहा जाएगा ना सर, सीधे और आसान शब्दों में। खैर विष्णु जैन जी का मैं रुख करती हूँ। विष्णु जैन जी, एक बात और जो एएसआई की तरफ से कही गई, वो जो आप संरक्षित स्मारकों में पूजा की इजाजत की बात कर रहे हैं सर, एएसआई की तरफ से कहा गया है कि साहब वो लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं और ये जो है ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट। लिविंग मॉन्यूमेंट मतलब उन स्मारकों में पहले से पूजा अर्चना होती थी, लेकिन ये कुतुब मीनार जब से हमारे संरक्षण में है यहां पूजा नहीं हो रही थी। देखिए यही मैंने इसीलिए ये कंसेप्ट समझाने, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट है कि नहीं है। जहाँ पे इतिहास में मेरा मंदिर अगर था और वो वहां पे शिलापट लगा हुआ है कि 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के आपने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो जो मेरा मंदिर था, जो मेरे देवता थे, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है कि जो इस देश, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जिनको परम ब्रह्म मानते हैं उनको हम एक मूर्ति का आकार देते हैं। अगर आपने मेरा मूर्ति तोड़ दिया है तो जो मेरी आस्था थी, जो मेरा संकल्प था उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने का, वो कभी नहीं मिटता है। इसलिए अगर ऐसा ये कह रही है कि मूर्ति टूट जाने से मेरा संकल्प मिट गया, मेरी प्राण प्रतिष्ठा मिट गई, मेरी आस्था एक मूर्ति को पूजने की मिट गई, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको राम मंदिर केस का पैरा 116 117 का कंसेप्ट बताया कि जब वहां पे मूर्ति थी, वहां पे एक मंदिर था, तो वो हमेशा रहेगा और ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। अगर आप मेरा मंदिर तोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूजा का अधिकार खत्म हो गया या मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है तस्लीम रहमानी जी के पास हम चलते हैं, और तस्लीम रहमानी जी, हिंदू पक्ष की तरफ से एक बात और जो बाकायदा अंडरलाइन रेखांकित की गई है कोर्ट के सामने, वो ये कि साहब हम जो अपनी पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, इससे किसी और की पूजा का अधिकार बाधित नहीं हो रहा है। रहमानी साहब देखिए रोमाना, पहली बात तो ये कि मैं ना हिंदुत्ववादी हूँ ना मुस्लिमत्ववादी हूँ, मैं भारतवादी हूँ और एक प्राउड मुस्लिम हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। इसलिए मैं ये इस वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए मैं मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की बात नहीं कर रहा जो बार बार पूरे देश में की जा रही है। अभी विष्णु जैन जी यहाँ पर बैठे हैं, ये छोटे भाई हैं की तरह हैं उन्हें, मैं इनसे पूछता हूँ ये हिंदू पक्ष खुद को अदालत में बोल सकते हैं जाके कि मैं हिंदू पक्ष हूँ? ये विष्णु जैन की हैसियत से डाल सकते हैं, किसी संस्था के नाम से डाल सकते हैं पिटीशन, हिंदू पक्ष की हैसियत से डाल देंगे। एक बात, दूसरी बात ये जो जिस आर्टिकल बोला हिंदू पक्ष की हैसियत देवी देवता के आधार, ये पूरा देवी देवता की तरफ से डाली है, नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ। अच्छा ठीक है, इन्होंने हिंदू तो इन्होंने हिंदू पक्ष लिखा नहीं होगा, डेटी का नाम लिखा होगा, ये पूरा मेरे पास है। गोयल साहब आ जाऊंगी मेरे पास, ये पूरा मोनूमेंट एक्ट ये खड़ा हुआ है। ये सवाल भी पूछ लूंगी मैं, ये सवाल पूछ लूंगी गोयल साहब जो आप उठा रहे हैं। अभी जरा तस्लीम रहमानी जी को बात पूरी करने दीजिए। तस्लीम रहमानी साहब आइए। मैं कह रहा था कि ये जिस सेक्शन 16 की बात कर रहे हैं, उस सेक्शन 16 में भी पहले ही क्लाउज में बहुत क्लियर लिखा है कि जो पूजा अगर किसी श्राइन में जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है वहाँ अगर पूजा कंटिन्यूड है और वो चल रही है तो उसके फर्दर किसी उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा और उसको सैंक्टिटी को मेंटेन रखेंगे। 56 मस्जिदें आर्काइव्स के अंडर में कवर्ड होती हैं पूरे मुल्क में, सिर्फ 12 में नमाज की इजाज़त है, बाकी किसी में नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर भी प्रोटेक्टेड हैं, कुछ में पूजा की इजाज़त मंदिरों में भी है, कुछ में नहीं है। तो ये आर्काइव्स का मामला है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस का। तो विष्णु जैन साहब से जवाब लेते हैं। विष्णु जैन साहब, आपने सुना तस्लीम रहमानी, यहाँ ये ये आर्काइव्स का मामला है। उन्होंने बता दिया किस तरीके से कई मस्जिदें भी हैं जिनमें से बहुत ही चंद मस्जिदें हैं जहां पर नमाज की इजाजत है। फिर हिंदू पक्ष की ये मांग, और जो अदालत ने भी आज विष्णु जैन जी सवाल पूछा कि साहब 800 साल बाद आपको क्यों याद आया कि आपको यहां पर पूजा करनी है। विष्णु जैन जी, मैं तो एक बात ये पूछना चाहता हूँ रोमाना जी, ये कैसे इस कानून की विडंबना है और ये हम लोग को डिस्कस करना चाहिए और डिबेट करना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 में
सेक्शन 108 में तो उनको लिमिटेशन से एग्जेम्पशन है, वो कभी भी आ सकते हैं, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। ताजमहल को 2005 में वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपील में सुप्रीम कोर्ट में, पर जब हम सवाल पूछते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं तो पूछा जाता है इतनी देर बाद क्यों? इतनी देर बाद इसलिए रोमाना जी क्योंकि मारे गए, दबे हुए, कुचले लोग हम हैं, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के केस में इस लीगल पोजीशन को सेटल कर दिया, उसके बाद हम कोर्ट में गए। अगर आप मेरी पूरी पिटीशन पढ़ेंगे तो उसमें राम मंदिर के जो जजमेंट है, उसके जो इंपॉर्टेंट पैराज हैं, वो सबसे बड़ा आधार बनाया गया। राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि देवता भी कोर्ट में जा सकता है और भक्त भी कोर्ट में जा सकता है, और भक्त तब जा सकता है कि अगर शिकायत वहां पे नहीं और शिकायत नेग्लिजेंट रहा है। अगर वहां पे इतिहास में मंदिर था, मैं बार बार कहना चाहता हूँ, और मंदिर को तोड़ा गया है, मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो उसके रेस्टोरेशन की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? भारत के संविधान में जब पराशरन साहब ने राम मंदिर के केस में आर्गुमेंट किया था तो क्या बात रखी थी रोमाना जी? हिस्टोरिकल रॉन्ग। और कोर्ट ने क्या कहा था कि हिस्टोरिकल रॉन्ग रेक्टिफाई कर सकता है। जो इतिहास में गलतियां हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रेक्टिफाई हो सकता है अगर आज का सॉवरेन उसको रिकॉग्नाइज करे। तो आज के सॉवरेन को उसको रिकॉग्नाइज करना है, और इसीलिए हम जुडिशरी में गए हैं, क्योंकि इस डेमोक्रेटिक आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ अपनी बात रखी है। रहमानी साहब, अब आप आइए, आप सवाल से पहले सर जवाब दे दीजिए। और वो जो आपने सवाल पूछा था ना, जिसके जवाब में विष्णु जैन साहब ने कहा कि बिल्कुल हिंदू पक्ष बनकर ही हम गए हैं, और गोयल साहब ने कहा हिंदू पर इतनी आपत्ति क्यों, हिंदू कहना गुनाह है क्या? सर आइए, रहमानी साहब। नहीं, देखिए, मुझे हिंदू कहना कभी गुनाह रहा नहीं है क्या? यहाँ पर अभी पूरे देश में हिंदू का वर्चस्व नहीं है, आज नहीं है। क्या हो रहा है पूरे मुल्क में? ये हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि मैं हिंदुत्ववादी और मुस्लिमत्ववादी नहीं बन सकता। दोनों रेडिकलाइज ग्रुप है इस देश का। जो सनातन सर आप रेडिकलाइज कहने लगे, मतलब आप सोचिए तो आप किस तरीके की भाषा और किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू हिंदुत्व का फर्क सर, हिंदुत्व रेडिकलाइज, फिर ये बहस ही अलग दिशा में चली जाएगी ना। मैं साबित करूं? आप बताइए, उसके बाद मैं जवाब दूंगी। फिर तैयार बैठे हुए हैं। अभी जय भगवान जिस ग्रुप को, जय भगवान जी जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो ग्रुप है जो कुरान शरीफ को खड़ा होकर क्रॉस प्लेस में जला देता है। क्या कहूं इस ग्रुप को मैं, क्या कहना चाहिए? यही वो सारे लोग हैं जो उन्माद फैलाए हुए हैं। 140 करोड़ लोगों में अगर आप इनको गिने, 50 लाख नहीं मिलेंगे, 50 लाख नहीं मिलेंगे, 100 लाख, 100 करोड़ हिंदू है, 100 करोड़ हिंदू है, ये उनको रिप्रेजेंट नहीं करते, ये रिप्रेजेंट नहीं करते। आप सारे हमारे देश में नापने का पैमाना इलेक्शन है, किसी इलेक्शन में इनका उठा के देख लीजिए, इनके वोट उठा के देख लीजिए। ये भी पॉलिटिकल पार्टी चलाते थे, क्या मिला इनको? ये भी चलाते थे पॉलिटिकल पार्टी। पूछो इनसे, ये शिवसेना में बीजेपी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कितने वोट पाए? पूछे। ये रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हिंदू को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये सनातन धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करते। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना के देख ली। ऐसे चर्चा हो नहीं सकती है ना। जब आप दोनों ही चिल्लाने लगेंगे तो आपकी बातें दर्शक समझ नहीं पाता है। मुझे जल्दी से के शर्मा का रुख करना है, उसके बाद मैं विष्णु जी के पास आ रही हूँ। गुलाम सरवर साहब भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। शर्मा साहब, तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिर क्या समझा जाए सर? ये पूरी जो कानूनी लड़ाई है, एक तरफ मुस्लिम पक्ष है जो कह रहे हैं साहब जो हिंदूवादी हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं साहब अभी तक हम दबे कुचले थे, अब मौका मिला है हमको। आपकी सरकार को वो इसका श्रेय दे रहे हैं सर, कि वो कह रहे हैं कि हमको अब मौका मिला है अपनी आवाज बुलंद करने का। ये सर वर्चस्व की लड़ाई हो रही है या फिर ये आस्था के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाता है? शर्मा जी। नहीं, पालनपुर का रेजोल्यूशन पढ़ के सुना दे के शर्मा जी। 10 जून 1889 का पालनपुर। रहमानी साहब, के शर्मा जी को बोलने दीजिए, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शर्मा जी प्लीज आप आइए। नहीं, मैंने सिर्फ पूछा है। रहमानी साहब, पहली बात तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10 जून रुक जाइए रहमानी साहब, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अरे सुन लीजिए भैया, आप क्यों बहस बेवजह की वो करने चालू करते हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर। आपने हिंदू और हिंदुत्व का फर्क पता है? नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। हिंदू और हिंदुत्व पर आप अंतर समझा रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़े हैं? हिंदुत्व पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन शैली है, और आप यहां उसको जो है सांप्रदायिकता और उससे जोड़ के बात कर रहे हैं। सर, आपको इस तरह की जो जहरीली बातें आप करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।
आपको इसकी भी जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की क्या व्याख्या इसमें की। जहर क्या है? इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो है एक जहरीले इंसान की तरह बात करते हैं। समाज के अंदर कैसे द्वेष पैदा किया जाए और जहर कैसे बोया जाए, इसकी सुपारी आप लोगों ने ली। वर्मा के बयान आप सुन लीजिए मेरी बात। अब इसी वर्डिंग के बाद रोमाना जी मुझे बात करने की इजाजत साहब, उसके बाद मैं दोबारा आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा, लेकिन पहले जरा मेरे दर्शक को भी सुनने दीजिए। सर शर्मा जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, एक एक करके सबके पास आ रही हूँ। शर्मा जी आइए। मैं यही कह रहा हूं रोमाना जी, बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व को लेकर एक परिभाषा दिया कि एक जीवन शैली है। इसके बावजूद उसको इस तरह से सांप्रदायिक रंग देके जहर बोना, ये जो है ये दिखाता है रहमानी जैसे कट्टरपंथी मानसिकता को, जिनकी जिहादी मानसिकता है, जो जहर बोना चाहते हैं समाज के अंदर में। रोमाना जी एक बात मैं और आपके चैनल पे स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आपने कहा, जो बात मैंने कही कि ये विदेशी आक्रांताओं वर्सेस भारतीयता की जो है ये विवाद है। इसलिए मैं आपको आप शांति रखिए रहमानी साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, वरना आपको भी तकलीफ होगी फिर आगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने कहा रोमाना जी, मैं उसमें चाहता हूं कि इसमें आप संशोधन करें। हम भारतीयता के अगेंस्ट नहीं, ये सरकार भारतीयता के अगेंस्ट नहीं, और विदेशी आपने कहा कि इसका मतलब तो आपका पुरातत्व विभाग उसके साथ खड़ा है, ऐसा नहीं है रोमाना जी। इसको सर वो डिफेंड कर रहा है ना, मैंने इसलिए कहा सर, ये करना गलत, इसीलिए कहा क्योंकि वो डिफेंड कर रहा है सर। जब आप सर जब बाइनरी में बात करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि वो इधर या उधर। जब बाइनरी में चीजों को देखा जाएगा सर, फिर तो हर किसी को इधर उधर करना ही पड़ेगा ना सर। और फिलहाल जब इधर उधर की बात होगी सर, तो अगर इधर हिंदू पक्ष नजर आ रहा है अदालत में, तो उधर एएसआई ही नजर आ रहा है, उधर एएसआई ही नजर आ रहा है। मैंने फैक्चुअली कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपने बाइनरी में बात की, मैंने अदालत में वो जो बाइनरी है उसको आगे बढ़ाया। तो ज्ञानवापी पर बवाल के बाद अब कुतुब मीनार पर सवाल है, कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ। मामला अदालत में है, 9 जून को अदालत फैसला सुनाएगी। फिलहाल सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हाफिज गुलाम सरवर का रुख करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे कि ये कुतुब मीनार वाला विवाद जो अदालत पहुंचा हुआ है, आपको क्या लगता है, ये हिंदुत्व के वर्चस्व की लड़ाई या फिर हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मामला है? अगर इतिहास के आईने में देखेंगे, सबसे पहले तो जय भगवान गोयल जी और विष्णु जैन जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो हमारे फेवर की है और पिछली सरकार। मैं बिल्कुल इसके विपरीत कहता हूँ। पिछली सरकार, विशेषकर कांग्रेस की सरकार, पूरी तरह से मुसलमानों के लिए, विशेषकर अल्पसंख्यकों को हाथ में कटोरा पकड़ाने वाली सरकार साबित हुई। मैं 22-23 दिसंबर 1949 से लेकर, और मैं नहीं कह रहा हूँ, फैजाबाद में एक बड़े अखबार के संपादक हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, शीतला सिंह उनका नाम है, अखबार का नाम नहीं बता रहा हूं, बड़े अखबार के संपादक, उनकी लिखी किताब है जिसमें कांग्रेस के उन तमाम लीडरों को उन्होंने बेनकाब किया है, जिसने उस मूर्ति रखने वालों का विरोध करने पर कांग्रेस से ही निकाल दिया, कितने लीडरों को निकम्मा बना दिया। मगर जो मूर्ति रखी गई थी, इनको याद दिला देता हूं। उसके बाद शिलान्यास तक की यात्रा और जो दंगे फसाद, जो मुसलमानों का बिल्कुल रोजी रोजगार उजाड़ कर खत्म कर दिया गया पूरे देश में, वो सब कुछ दृश्य इनके सामने होना चाहिए। और 1992 में भी कांग्रेस की ही सरकार थी कि दिन के उजाले में उस मस्जिद को तोड़ दिया गया। और कहा जाता, और शायद इसमें दम है, कि अगर वो घटना ना घटी होती तो शायद ये फैसला जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया, इसमें और भी विलंब होता या फैसला तो मतलब आप के शर्मा को पूरा श्रेय नहीं देने देंगे? श्रेय है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि मौजूदा मोदी सरकार, मौजूदा मोदी सरकार बहुत गंभीर है। मैं अब यू टर्न ले रहा हूं। शायद उनको, गोयल साहब को कुछ लग रहा, वो रहे। पहले कांग्रेस मुसलमानों का अपीसमेंट कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अपीसमेंट कर रही है। पहले मेरे कान खुश हो रहे थे, मैं जवाब दे लेती हूं ना शर्मा जी, बीजेपी हिंदुओं का अपीसमेंट कर रही है, बहुसंख्यकों की तुष्टीकरण। जी सर 1 मिनट, शर्मा जी आइए। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहले क्या हो रहा था, पहले मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है, और उन्हें जो है लॉलीपॉप, हर चीज में उनको साहबानो प्रकरण से लेके आप सारे प्रकरण देख लीजिए, ये सारे प्रकरणों में कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, इसका अभी के एक मामले से भी आपको मैं उदाहरण दे देता हूं कि ज्ञानवापी में 93 तक उसके मस्जिद के नीचे तहखाने में पूजा, बाकायदा पूजा होती थी, पश्चिम दीवार में पूजा होती थी। केवल तुष्टीकरण के लिए मुलायम सिंह की सरकार ने वो पूजा बंद करवा दी और कहा कि एक दिन पूजा होगी पीछे पश्चिम दीवार पर, और नीचे की पूजा बंद कराई। तो किसकी तुष्टीकरण किया उन्होंने?
इसी तरह कांग्रेस ने लगातार मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। वो तो स्वीकार इस कर रहे हैं। सरकार का एक जो है स्पष्टता ये है, तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको, सबका साथ सबका विकास। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह क्लियर किया है और संविधान के अनुसार देश चलेगा, तुष्टीकरण नहीं होगा। कोई कानून जो है तुष्टीकरण के लिए बदले नहीं जाएंगे, जैसे साहबानो कांड हुए थे, जिस ढंग से मुजफ्फरनगर के दंगों में समाजवादियों ने कहा फिर गोयल साहब, केवल फिर गोयल साहब आप ये उम्मीद हिंदुओं क्यों को कर नहीं रहे हैं कि मिलेगा। 1991 तो ऐसा इस राज्य में नहीं होगा। बदल दिया जाए? गोयल साहब वो कह रहे हैं कोई कानून नहीं बदला जाएगा तुष्टीकरण के लिए। गोयल साहब देखिए ना ना ना, मैंने ये नहीं, आप मेरी बात घुमाइए मत। रोंगना जी गलत कह रहे हैं। तो मतलब मैं आप कह ये रहे कह रहा हूं 1991 तुष्टीकरण cases किसी of का worship नहीं act होगा, बदल दिया जाएगा। न्याय होगा। तुष्टीकरण कर रहे हैं, करेंगे, इरादा है। वो जब विषय आएगा तब उस पर चर्चा करेंगे, क्या करना है उस पर। शर्मा जी आप चित भी उसका मेरी पट भी विषय मेरी, दीजिए। आप चित भी मेरी पट भी अभी तो मेरी न्यायालय- वाले बयान देते न्यायालय हैं। उसकी ऐसा जरूरत थोड़ी ही होता नहीं रोमाना है। जी। मतलब ये भी आप ही कहेंगे वो भी आप ही कहेंगे। न्याय इसीलिए क्योंकि आप इसका राजनीतिकरण करना चाह रही हैं। रोमाना जी सर मेरे साथ तो कोई और राजनीतिक मेहमान ही नहीं है आपके अलावा। मेरे साथ तो कोई और राजनीतिक मेहमान ही नहीं है, सिर्फ एक आप ही है। और आप भी इसलिए सर क्योंकि आपकी इस पार्टी की सरकार केंद्र में है जिसके अंतर्गत एएसआई आता है, जो हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध आज कोर्ट में कर रहा था। इस वजह से आप भी हैं यहाँ पर। मामला न्यायालय में मैंने है, तो आपसे न्यायालय सीधा के सवाल कोर्ट का पूछा सर, निर्णय आप बता सम्मान्य दीजिए, करेंगे। उसका जवाब दे ये दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट है। तुष्टीकरण के आरोप आप पर लग रहे हैं सर, वो भी बहुसंख्यकों के किसका? तुष्टीकरण के। किसका तुष्टीकरण? मैंने तो स्पष्ट कर दिया, इनको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि ये पहले तुष्टीकरण के लॉलीपॉप पे ही जी रहे थे। नहीं, अब इनको हम लोग हमेशा आनंद ये में जी लगता रहे था हैं। कि कुछ भी होगा। अब हम लोग देख रहे हैं, हमको बात तो कर रहे हैं यहाँ शर्मा जी। आका बैठे हैं बिल्कुल जो हमको बचाएंगे, जो हमारा तुष्टीकरण करेंगे। तो लेकिन अब इस सरकार में तुष्टीकरण नहीं होगा, हो रहा ये है, दिख बिल्कुल रहा तय है। है। चलिए। यहाँ सबके साथ न्याय होगा। चलिए और बहुत कानून बहुत के अनुसार धन्यवाद, होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अब आप कोर्ट सभी का इस निर्णय चर्चा में के हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अब आर पार जो है वो कुतुब मीनार को लेकर है और ऐसे में अदालत में इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। 9 जून का इंतजार कीजिए जिस दिन अदालत कुतुब मीनार के मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। जय भगवान गोयल हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, वो जोड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का।